हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जिउतिया का नहाए खाए है, तो अभी सुबह है तो मैं जा रही हूँ नहाने। और आज नहाया जाता है गंगा जल थोड़ा सा पानी में डाल के और तिल के साथ, इसलिए कि श्राद्ध के दिन है तो तिल का बड़ा महत्व है। तो आज मैं जा रही हूँ बाल धुलने। उसके बाद मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और मैं जो भी करूँगी आपको दिखाऊंगी। तो बने रहने के लिए धन्यवाद और मेरा ब्लॉग देखते रहिए, जैसे जैसे मैं क्या क्या करती हूँ जितिया में। तो धन्यवाद, चलती हूँ नहाने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं नहा के आ गई और पूजा भी कर ली। तो पूजा मैं दिखा रही हूँ। तो ये मैंने अब पूजा कर लिया। आज नहाए खाए के दिन साफ़ सुथरा से सब कुछ करना पड़ता है, तो पूजा तो साफ़ ही सुथरा करना पड़ता है रोज़ ही। ये मेरे ठाकुर जी हैं, फूलों में सज रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, सभी लोगों को मैं सजा धजा के पूजा पाठ मैं कर चुकी हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अब मैं इसके बाद, पूजा के बाद क्या करती हूँ। तो देखिए, ये मैंने आज जितिया नहा धोवा के पूजा करके, ये मैं आज पानी के साथ इसको घोटूंगी। हमारे भाषा में घोटना ही कहा जाता है। तो ये है किसका चीज़ का साग, नोनी का साग। इसे 5 पत्ता मैं घोटूंगी। ये सतपुतिया का छोटा छोटा वो जो कली है वो है, तो वो घोटा जाता है सुबह सुबह बिना चाय वगैरह पिए। इसके बाद ही मैं चाय पीऊँगी। तो ये रहे मेरे सास ससुर। तो सास को मैं आज ये घुटवाऊँगी, इनको भी, इसलिए कि ये भी जितिया व्रत रहेंगी मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैं यही सब कार्य कर रही हूँ अभी। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक। हाय फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने ये सतपुतिया का पत्ता और वो सतपुतिया का वो कली और नोनी का साग मैं अपनी सास को दे चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने अगरबत्ती भी जला दिया है और पानी और फूल सब कुछ इनको दे दिया है। और उसके बाद खाना बनेगा, खाना बनाकर तब इनको साफ़ सुथरा से निकाल दूँगी। अब मैं जा रही हूँ घोटने के लिए। ये मेरा है, ये मेरा है, तो मैं इसे घोटूँगी अब। हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इनको चाय पीने जा रही थी, तो पहले इनको चाय दे दिया छोटे कप में। ऐसे मेरे यहाँ होता है, आपके यहाँ कैसा होता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये रहा मेरा चाय, ये रहा मेरा चाय। पहले इनको दिया, उसके बाद मैं ही तभी मैं चाय पीऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है नहाने खाने वाला दिन। तो मैं साफ़ सुथरा जो खाना बनाई हूँ, तो ठाकुर जी को पहले भोग लगा दे रही हूँ। तो ये रहा चावल, रोटी और ये दाल और ये सब्जी। तो यही मुझे भी खाना है, तो आज पहले ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ। तो मैं पहले ये घंटी से इनका, बिना घंटी हिलाए भोग नहीं लगता है। तो मैं अब इनको भोग लगाने जा रही हूँ।
काम है कि जूठा बर्तन डाल दे? नहीं, अभी तो नहीं काम। हाँ तो दोस्तों, ठाकुर जी को देने के बाद मैं अपनी सासू माँ को और सारे पितृगण लोगों को मैं सात्विक खाना आज बनाई हूँ बिना लहसुन प्याज का। तो आज मैं इन लोगों को दे रही हूँ। तो देखिए, आप मेरे ब्लॉग में आप बने रहिएगा। अभी बहुत कुछ होने वाला है, इंटरेस्टेड ब्लॉग होने वाला है। देखिए, ऐसे मैं करती हूँ और किसी के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन ऐसे मैं करती हूँ। इसलिए कि जो जो मैं करती हूँ वही वही चीज़ मैं अपने सासू माँ को दे लेती हूँ, उसके बाद ही खाती हूँ। ये तिल होशियारों के लिए पूड़ी, ये पूड़ी और ये ठेकुआ मीठा पूड़ी, ये 5 बनेगा जेंट्स लोग के लिए जितने लोग हैं, और बाकी तिल होशियारों के लिए और ठाकुर जी के लिए। मैं जो आटा गूँथ रही थी नहीं दिखाई, मैं देकर बना रही हूँ, तो इसलिए आप मैं नोट करिए। नोनी का साग है, ये नोनी का साग है जो सुबह हम पानी के साथ धोते थे, और ये सतपुतिया यही हमारे यहाँ बनता है, तो दिखा रही हूँ। सब कुछ देसी घी में बन रहा है। फ्रेंड्स, तो आज मैं अभी नहा के आ गई हूँ और पूजा के ऊपर आ गई हूँ। तो ऊपर पूजा मैंने सभी देवता का जो रोज़ का पूजा होता है मैं कर ली हूँ। उसके बाद मैंने एक पट्टा बिछाया, उसके बाद से मैं एक पीला वस्त्र बिछाई और गणेश भगवान को नेनुआ के पत्ते पर स्थापित किया। गणेश भगवान के साथ साथ मैंने लक्ष्मी जी को भी स्थापित किया, और नेनुआ का पत्ता ही मैं ये जीमूत वाहन का भी कुश का आकार बनाया, और इसी का हम लोग पूजन करते हैं। इसलिए जीमूत वाहन की वजह से आज हमारे बच्चे दीर्घायु हैं और जीवित हैं। तो इनका पूजा बहुत ही महत्व रखता है। तो इसलिए मैं कुछ मंगाकर उन्हीं का मतलब गोठ में जाया जाता है, तो कुछ का ही पूजा किया जाता है। मैं घर ही में मंगा ली हूँ, गोठ नहीं होता है यहाँ। तो देखिए, नेनुआ के पत्ते पर हम लोग बतासा, चीनी का मिठाई चढ़ता है, तो चीनी का मिठाई नहीं मिल पाया, तो मैंने बतासा मंगाया। जूतिया मैंने सोने और चांदी का सब गुथवाया, सो नेनुआ के पत्ते पर रख दूँ। ये सारा फल मंगवा ली हूँ, अपने हिसाब से अपने सामर्थ्य के अनुसार आप फल ले सकते हैं। तो ये मैंने एक लुटिया ले लिया है, उसमें गंगा जल डाल लिया है, और उसमें मैं कलावा बांध रही हूँ। बिना कलावा का लुटिया खाली नहीं रखा जाता है। अब मैं यहाँ कलश रखूँगी, बिना कलश का कोई पूजा नहीं होता है। गणेश भगवान को भी स्थापित कर दिया। यहाँ पर बगल में चिल्ली सियारों का भी भाव रखा है कि चिल्ली सियारों का भी मैं पूजन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने तिल का नीचे लोटा खाली नहीं रखा जाता है, तो अभी चावल नहीं रख पाई थी, तो मैं तिल का ही, इसलिए श्राद्ध में तिल का भी बहुत महत्व होता है, तो तिल आप यूज कर सकते हैं। और बहुत जगह गुलगुला चढ़ता है और चना, लेकिन हम लोगों के परंपरा, घर की परंपरा के अनुसार ही मैं अपनी पूजन कर रही हूँ। तो अब मैं लोटे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हूँ। इस पर स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ होता है, हर पूजा में स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। तो मैं भी इस लोटे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हूँ।
तो आप देख सकते हैं। तो मेरा पूजा कैसा लगा, और मेरे अगर चैनल पर मतलब आप देख रहे हैं, अगर मुझे पसंद कर रहे हैं मेरे ब्लॉग को, तो लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मैं अब ये कलश स्थापित कर चुकी हूँ, और इसमें मैंने एक सिक्का और एक सुपारी भी डाला है, तो आप देख सकते हैं। और सभी को मैं वस्त्र धारण करवा रही हूँ। ये जो कलावा होता है उसी का मैं वस्त्र दे रही हूँ। देखिए, चिल्लो सियारों के लिए मैं वस्त्र रख रही हूँ, और कुछ मिष्ठान कुछ मेवा जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी मैं चढ़ा रही हूँ। तो सब कुछ नेनुआ के पत्ते पर ही चढ़ता है, इसलिए हम नेनुआ का पत्ता का बिछा ली हूँ। और सब कुछ नेनुआ का पत्ता ही शुभ होता है, जो परंपरा है उसी के अनुसार मैंने भी पूजन का जो जीवित वाहन का मैंने आकार बनाया है उस पर मैं वस्त्र चढ़ा दिया, और इस पर माला चढ़ा रही हूँ। माला मंगवाई थी बाज़ार से, तो सब कुछ तैयारी कर ली थी। आज मेरे यहाँ लाइट भी नहीं था, बहुत देर से मैं नहाई हूँ लाइट का इंतज़ार करते करते, और अंधेरा भी था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। तो कोई नहीं, रात भर व्रत ही रहना है, पूजा कभी भी करते रहना। अष्टमी पूरी रात रहेगी, तो इससे कोई देर होने का। देखिए, मैं सिक्का डाल रही हूँ, थोड़ा सा वीडियो इधर उधर हो गया था, तो कोई बात नहीं है। और इसमें एक सुपारी डालूँगी, इसलिए कि कलश खाली नहीं रखा जाता है। तो सब कुछ मैंने डाल दिया। उसके पास में आम का पल्लू नहीं आ पाया था, तो कोई बात नहीं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। पल्लू नहीं भी रहेगा तो उसमें उसके दीपक कलश के ऊपर मैंने दीपक रख दिया है। और मैं अभी उन लोगों को स्नान करा रही हूँ जल से, गंगा जल से। तो आप देख सकते हैं। तो मेरे पास यही जगह था, पूजा के नीचे ही मैं पूजा कर रही हूँ। दूसरी जगह पर उतना हमको उचित नहीं लगता है, तो मैं पूजा के ही पास ही में सारा पूजा करती हूँ, जो भी पीढ़े पर करना होता है। तो आप देख सकते हैं, सारी तैयारी कर रही हूँ। अब ये सारा नेनुआ के पत्ते पर ही मैं फल भी रखूँगी, इसलिए कि नेनुआ के पत्ते का बहुत ही महत्व है जितिया में। और आज हम लोगों ने बरियार का दतवन किया, इसलिए कि मान्यता है कि अरियार बरियार का कहानी भी होता है, लेकिन अरियार बरियार का कहानी मैं नहीं जानती हूँ। तो मैं उसका दतवन उपलब्ध हो गया था, तो मैं उसी को दतवन की थी, भोर में भी और शाम को भी। तो ये सारे फूल मैं अर्पित कर रही हूँ। जीमूत वाहन का मैं पूजन कर रही हूँ। सारा तैयारी देखिए, माला भी मैं चढ़ाऊँगी। तो गणेश भगवान को मैं माला अर्पित कर दी, जीमूत वाहन को मैं माला अर्पित कर, एक माला मैं अपने जूड़ी में लगा ले रही हूँ, इसलिए कि अधिक था तो हम सोची कि चलिए शुभ है तो मैं जूड़ी में भी लगाकर पूजन करूँगी। पूजन भी बहुत ही देखिए मेरा ये लुक है। और ये जो लाल रंग का साड़ी मैं पहनी हूँ, अगले साल मैंने करवा चौथ में मंगाया था, तो इसी को धुलकर मैंने पूजा के लिए रखा था, तो मैं वही धारण की हूँ। तो इसमें नया वस्त्र नहीं पहना जाता है, पुराना ही पहना जाता है। मैं आरती दिखा रही हूँ, अभी दीपक दिखा रही हूँ, बाद में आरती करूँगी, उसके बाद कथा करूँगी। और इस कथा में चिल्ली सिवारों का कथा कहा जाता है, तो संक्षेप में थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का सुना दूँगी। तो यही सब पूजन कर रहे हैं। तो चिल्ली सियारों का कथा होता है। चिल्ली सियारों में एक पेड़ था, उस पर एक चिल्ली और एक सियारन रहती थी। तो कहीं मंदिर में जितिया का कथा हो रहा था, तो चिल्ली गई, सुनकर आई और सियारन से वो कथा सुनाई। तो दोनों जितिया का व्रत रही अपने पुत्र के लिए। तो रात में ही उसको भूख लग गई सियारन को, तो जाके शमशान में मांस का भोजन ग्रहण किया। उसको भूख बर्दाश्त नहीं हुआ और चिल्ली इसी तरह रह गई रात भर। दूसरे दिन नवमी में उसने जाकर गौशाले में दूध का पारण किया। इस तरह से चिल्ली पूरी रात भूखी रही। तो उसने पूरा व्रत का पालन किया। और लास्ट में जब दूसरा जन्म हुआ तो दोनों एक ही घर में, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन पैदा हुई। तो दोनों का शादी हुआ, एक राजा के घर में शादी हुआ, एक राजा के मंत्री से शादी हुआ। तो जो बड़ी थी, जो सियारन थी वो बड़ी थी, चिल्ली तो छोटी थी। तो
मंत्री से चिल्ली का शादी हुआ तो चिल्ली के बच्चे जब पैदा होते तो जिंदा रह जाते, सियारन के बच्चे जब भी होते थे तो वो मर जाते थे। तो बहुत उसको गुस्सा आ रहा था कि मेरी छोटी बहन के बच्चे क्यों जिंदा हैं, मेरे क्यों मर जाते हैं। तो बहुत काफ़ी सारा उसने उपाय किया कि चिल्ली के बच्चे भी मर जाएं, लेकिन उसने जो अगले जन्म में इतना तप से व्रत किया था तो उसके बच्चे किसी भी हालत में जिंदा ही थे। लास्ट में परेशान होकर उसके घर आई और पूछी कि व्रत का क्या विधि विधान है। तो उसने बताया कि अगले जन्म में हम दोनों व्रत किए थे, तुम्हें भूख लग गई और तुमने मांस का पारण किया रात में ही, तो इसलिए तुम्हारे बच्चे मर जाते हैं और मेरे बच्चे दीर्घायु हो जाते हैं। तो इसी तरह छोटा सा मैं कहानी सुना दी हूँ और यही बुक में लिखा हुआ भी है। तो मैं भी पूजा कर रही हूँ। तो पूजा करने के बाद कथा भी, अब आरती कर ली। आरती करने के बाद आचमन कर ली हूँ। अब आरती मैंने ले लिया है, पूजन हो गया है मेरा, समाप्ति के कगार पर पूजन है। अब रहूँगी मैं रात भर व्रत। अभी तो कुछ भूख प्यास नहीं लग रहा है हमें, अभी ठीक ठाक हूँ। ऐसे कठिन व्रत है, 3 दिनों का व्रत रहता है। एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन एक बार किया जाता है। बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ता है, उठंगन बनाना, साफ़ सुथरा सफाई से किचन भी साफ़ करना होता है, बहुत सारा काम होता है। तो अब मैं दूसरे दिन सारा खाना बनाई, सात्विक खाना बना। और आज कढ़ी नहीं बनता है इसलिए कि हम लोगों के यहाँ पितृ विसर्जन के दिन कढ़ी बनता है, तो मैं कढ़ी नहीं बनाई। दाल चावल, एक मीठे में सेवई बना लिया। पहले सुबह चाय इनको, अपनी सासू माँ को चाय दिया, पानी दिया। उसके बाद से देखिए मैं सारा श्रृंगार का सामान अर्पण कर रही हूँ इनको, इसलिए कि सुहागिन थी, सुहागिन मरी थी तो सारा श्रृंगार चढ़ाया जाता है। आपके यहाँ कैसे होता है आप कमेंट में लिखिएगा। तो मेरे यहाँ ऐसे ही होता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। सब चूड़ी बिंदी सब कुछ मैंने मंगवाया और इन्हें अर्पण किया। आज मातृ नवमी भी है, तो मातृ नवमी के दिन माँ का दिन होता है, तो इसलिए मैंने पूजन किया। पूजन करने के बाद ही मैं अभी पारण करूँगी। तो पहले इन लोगों को दिया, फिर मैं पूजा पर जाऊंगी, कृष्ण भगवान को भी भोग लगाऊंगी, इसलिए कि सात्विक खाना है तो मैं कृष्ण भगवान का भी भोग लगाती हूँ। तो मैंने पानी भी रख दिया और सब खाना वगैरह लगा दिया। अब मैं ये लेकर जा रही हूँ कृष्ण भगवान को अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो जब उनको भोग लगा लूँगी उसके बाद ही मैं जल ग्रहण करूँगी। अभी इस समय बज रहे हैं 11, तो 10:30 के बाद ही पारण था। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खर जीवतिया करना भी ज़रूरी होता है। खर जीवतिया करने से ये होता है कि बच्चे कहीं भी किसी भी हाल में अगर किसी संकट में फंसते हैं तो वो संकट कट जाता है। इसलिए माताएं खर जीवतिया व्रत रहती हैं। सुबह मैंने भगवान जी को, ठाकुर जी को दूध और फल खिलाया था, फिर मैं इन्हें भोजन लेकर आई हूँ। सब कुछ जो मैंने बनाया था वो सब कुछ, और मैंने सारे में तुलसी पत्ता डाला और घंटी हिलाया। घंटी हिलाने के बाद ही भगवान का भोग लगता है। तो मैं सारा कुछ खाना इनको भी मैं खिलाऊंगी। तो आप देख सकते हैं अभी मैं सेवई इनको खिला रही हूँ भगवान जी को। पूजा मैंने सुबह ही कर लिया था, तो सारा कुछ खाना इसमें चावल, दाल, सब्जी, रोटी और पकौड़ी सब बना था। जो भी बना था वही भगवान जी को, वही सासू माँ को मैंने अर्पण किया। और मातृ नवमी के दिन ही माता का पूजा होता है, माँ और सासू माँ का। तो इसीलिए इसे मातृ नवमी के दिन ही सारा कुछ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने भगवान का भोग लगा, तुलसी पत्ता डाल रही हूँ। अब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक, थोड़ा सा और बाकी है। और मैं अब देखिए नहाने से पहले का ये सीन था, मैंने छुआ भी। और मेरे ब्लॉग में नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और तब तक के लिए बाय।